नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथियों, सरकारी कर्मचारियों को सरकार का दो टूक जवाब। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 18 माह का डीए, महंगाई भत्ता, राहत। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। साथियों, इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। जो कर्मचारियों को 18 माह के डीए डीआर का बकाया नहीं मिलेगा। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे थे। मौजूदा संसद सत्र में वित्त मंत्रालय मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्त प्रभाव सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा था। इसलिए महंगाई भत्ता राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है। इन भत्तों का ये जारी नहीं किया जाएगा। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 18 माह का डीए डीआर रोककर 34,402 करोड़ रुपए बचा लिया था। सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में 3 फरवरी को डीए डीआर की बकाया राशि जारी करने को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने अपने सवाल में पूछा, क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 18 महीने के रोक दी गई थी, उसे जारी नहीं किया गया? यदि हाँ है तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा इसे जारी नहीं करने के कारण क्या हैं? क्या सरकार अपने कर्मचारी द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इसे जारी करेगी? क्या यह कदम देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक होगा? यदि हाँ है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं है तो इसके कारण क्या हैं? वित्त के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों की महंगाई भत्ता डीए, महंगाई राहत डीआर की दिनांक 1/1/2020 से 1/7/2020 और 1/1/2021 से दे 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के दौरान लिया गया था। इसका कारण आर्थिक व्यवस्था उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि तब इसका मकसद सरकारी वित्त पर दबाव को कम करना है। अगले सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री ने नहीं दिया है। क्या सरकार डीए डीआर का बकाया राशि जारी नहीं करेगी? इसके जवाब में मंत्री ने क्या कहा है? प्रश्न नहीं उठा है। वित्त मंत्री राज पंकज चौधरी ने कहा है कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्त प्रभाव तथा सरकार द्वारा किए गए कल्याण उपायों को वित्त पोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोष के प्रभाव पड़ा। इसलिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है। बता दें कि जीएम स्टाफ साइड से लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के फेडरेशन एसोसिएशन डीए डीआर का बकाया 34,402 करोड़ रुपए लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय में से कई प्रश्नों ने अपना प्रतिवेदन दिया है। सांसद सत्र में सवाल पूछा गया कि मगर अभी तक सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जिससे कर्मचारी पेंशनरों को उक्त राशि मिलने का कोई संकेत नजर आता हो। केंद्रीय बजट में ही सरकार ने इस बाबत पर कोई घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार ने संसद में माना है कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठन की ओर से आवेदन मिले हैं। भरोसा देने की बजाय साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए एरियर को जारी करना व्यावसायिक नहीं है। पहले ही संसद में इस विषय को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, तभी सरकार यह जवाब देती है कि कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की डीए डीआर राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने गत वर्ष सदन में कहा था कि अभी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआईआर अधिनियम में दर्शन स्तर से दोगुना से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। नेशनल ज्वाइनिंग काउंसिल ऑफ एजेंसी के वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईसी के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के द्वारा 18 महीने के डीए डीआर का एरियर भुगतान के लिए कई बार लिखा गया था। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, कर्मचारियों को 18 माह के डीए डीआर का बकाया नहीं मिलेगा। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मांग को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहे थे। मौजूदा संसद सत्र में वित्त मंत्रालय मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वर्ष 2020 में
वैश्विक महामारी के विपरीत वित्त प्रभाव सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा था, इसलिए महंगाई भत्ता राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है। इन भत्तों का ये जारी नहीं किया जाएगा। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 18 माह का DA/DR रोककर 34,402 करोड़ रुपये बचा लिया था। सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में 3 फरवरी को DA/DR की बकाया राशि जारी करने को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने अपने सवाल में पूछा, क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की महंगाई भत्ता महंगाई राहत 18 महीने की रोक दी गई थी, उसे जारी नहीं किया गया? यदि हाँ है तो तथ्य संबंध ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा इसे जारी नहीं करने के कारण क्या हैं? क्या सरकार अपने कर्मचारी द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इसे जारी करेगी? क्या यह कदम देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक होगा? यदि हाँ है तो तत्संबंधी संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं है तो इसके कारण क्या हैं? वित्त के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों की महंगाई भत्ता DA महंगाई राहत DR की दिनांक 1/1/2020 से 1/7/2020 और 1/1/2021 से दे 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के दौरान लिया गया था। इसका कारण आर्थिक व्यवस्था उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि तब इसका मकसद सरकारी वित्त पर दबाव को कम करना है। अगले सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री ने नहीं दिया है। क्या सरकार DA/DR का बकाया राशि जारी नहीं करेगी? इसके जवाब में मंत्री ने क्या कहा है? प्रश्न नहीं उठा है। वित्त मंत्री राज पंकज चौधरी ने कहा है कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्त प्रभाव तथा सरकार द्वारा किए गए कल्याण उपायों को वित्त पोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोष के प्रभाव पड़ा, इसलिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है। बता दें कि GM स्टाफ साइड से लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के फेडरेशन एसोसिएशन DA/DR का बकाया 34,402 करोड़ रुपए लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय में से कई प्रश्नों ने अपना प्रतिवेदन दिया है। सांसद सत्र में सवाल पूछा गया कि मगर अभी तक सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जिससे कर्मचारी पेंशनरों को उक्त राशि मिलने का कोई संकेत नजर आता हो। केंद्रीय बजट में ही सरकार ने इस बाबत पर कोई घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार ने संसद में माना है कि DA की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठन की ओर से आवेदन मिले हैं। भरोसा देने की बजाय साफ तौर पर कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में DA/AR को जारी करना व्यावसायिक नहीं है। पहले ही संसद में इस विषय को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, तभी सरकार यह जवाब देती है कि कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की DA/DR राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री ने गत वर्ष सदन में कहा था कि अभी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा FIR अधिनियम में दर्शन स्तर से दोगुना से अधिक चल रहा है। ऐसे में DA/DR का एरियर देना संभव नहीं है। नेशनल ज्वाइनिंग काउंसिल ऑफ एजेंसी के वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIC के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के द्वारा 18 महीने के DA/DR का एरियर भुगतान के लिए कई बार लिखा गया था।